हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा पैराबोला। लिख लो टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, ठीक है। वैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि फोकल डिस्टेंस क्या होगा। जैसे मैंने बोला किसी भी पॉइंट कोई पैराबोला है, लेट्स से, और जो भी अभी हम रिजल्ट देखेंगे ना, वी विल डील विद स्टैंडर्ड पैराबोला, और स्टैंडर्ड में भी y² = 4ax के लिए, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज माय पैराबोला। तो फोकल डिस्टेंस क्या हो गया, किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस क्या हो गया। जैसे मैंने बोला लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, इसका फोकल डिस्टेंस क्या हो गया, इस पॉइंट का फोकस का डिस्टेंस इज व्हाट, फोकल डिस्टेंस। तो अगर मान लो ये मेरा फोकस है, व्हिच वी नो फॉर अ स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax, my s is what, a, 0 focus. तो this PS is what called, PS is what, focal distance of point P. लिख लो PS is what, focal distance of point P, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ठीक है, हमारा फोकल डिस्टेंस PS है। लेट्स से मेरे P का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया, लेट्स से XP, YP। X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज XP एंड Y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज YP। तो अब मुझे निकालना है फोकल डिस्टेंस। तो एक तरीका तो क्या है कि मैंने डिस्टेंस फॉर्म लगा दिया P और S के बीच में। क्या करेंगे हम, XP - a² प्लस YP - 0² का होल अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला। पर उससे भी आसान तरीका क्या है कि अब हम प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला यूज करेंगे कि पैराबोला की पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस पॉइंट का, जो भी पॉइंट होता है पैराबोला पे, उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, मेरा डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा, x + a = 0। तो P का इस डायरेक्शन से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू PS। तो लेट्स से मैं इसको D बोल रहा हूं, पॉइंट D। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, देखो फोकल डिस्टेंस हमने किसको बोला, PS को। फिर हम फर्दर अब प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला यूज करके बोल रहे हैं कि PS इज फर्दर इक्वल टू PD, क्योंकि पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है, पैराबोला के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम होता है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं PD को कैसे लिखूं इन टर्म्स ऑफ A एंड X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखो, मुझे P से D तक दिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये तो डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसके बीच में डिस्टेंस A होता है, दिख रहा है ये अगर 0,0 है वर्टेक्स, तो ये x + a = 0 है। तो ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये कितना हुआ A। अच्छा, अब जो मेरा पैराबोला है दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x जो होगा पॉजिटिव होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, बेसिकली किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या देता है, y एक्सिस से डिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट, xp। तो मैं PD को लिख सकता हूं क्या, a + x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। क्या बोला, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। हमने स्टार्ट किया था PS से, PS को बोलते हैं, बट प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला से हमने बोला PS जो है PD के बराबर होगा, और PD को फर्दर हमने डायग्राम से लिखा, दिस इज A + x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो लिख लो इसको तुम लोग वीडियो पॉज करके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, फर्दर अब इस पे कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने बोला कि जैसे PD जो है, इसमें A तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कोई पैराबोला जैसे मैंने लिख लिया y² = 8x, तो इसके लिए A तो कांस्टेंट है विच इज 2। तो इसके अंदर वेरी क्या करेगा, मैंने बोला फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, उन सभी का जो फोकल डिस्टेंस होगा उसमें वेरी क्या करेगा, x कोऑर्डिनेट। तो दिस इज वेरिएबल। अच्छा, फिर मैंने बोला कि इस PD की, मतलब फोकल डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, खुद सोचो वीडियो पॉज करके। मैंने कहा PD मिनिमम क्या होगा, PD मिनिमम क्या होगा और किसके लिए होगा, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो PD मिनिमम क्या होगा, देखो A तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये जब मिनिमम होगा, अब मुझे पता है कि मेरा पैराबोला क्या है, y एक्सिस के राइट में ही है, ठीक है ना। तो XB की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, एंड दैट इज नथिंग बट ओरिजिन इस पॉइंट के लिए। तो PD मिनिमम क्या हो गया, व्हेन XB is 0, PD मिनिमम इज A। गेटिंग इट। अच्छा, ये आया किसके लिए, वर्टेक्स के लिए, वर्टेक्स के लिए।
तो इसको मैं स्टेटमेंट वाइज कैसे बोल सकता हूं? अभी हम इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने बोला स्टेटमेंट वाइज में क्या बोलूंगा, देखना कि पैराबोला पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उनमें सबसे नजदीक जो है फोकस के पास, दैट इज वर्टेक्स। या फिर ऐसे लिख लो इन शॉर्ट नोट करके, क्या कि वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम द फोकस। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। दोबारा एक बार अपन दोबारा रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। मैंने बोला फोकल डिस्टेंस तो क्या होता है, किसी पॉइंट का, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, पहली बात। फिर मैंने बोला प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला यूज करके मैं बोल सकता हूं PS इज नथिंग बट PD, बिकॉज पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज सेम एज पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला PD को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं A प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। फिर मैंने बोला कि फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला जो फोकल डिस्टेंस है वो अलग अलग आएगा, उन सब में सबसे छोटा कब होगा, तो A तो कांस्टेंट है मेरा, x भी वेरिएट कर रहा है, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एंड दैट करस्पॉन्ड्स टू ओरिजिन। तो फिर हमने उससे क्या कमेंट किया कि जो ओरिजिन है वो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है फोकस से। दोबारा एक बार, ओरिजिन इज द क्लोजेस्ट पॉइंट अमंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। पैराबोला पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ओरिजिन भी उस पे एक पॉइंट है, बट ओरिजिन जो है वो फोकस के सबसे पास है। क्रिस्टल क्लियर? चलो अब हम इसके बेसिस पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इसी स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो। पहले एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, उसके बाद फिर मैं वो बढ़िया क्वेश्चन बता रहा था बोलूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। Find the coordinates of a point. Find the coordinates of a point on the parabola y square equals to 8x whose focal distance is 4. Whose focal distance is 4। करो वीडियो पॉज करो। वो ये बोल रहा है कि पैराबोला पे कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जिसका फोकल डिस्टेंस हमारा 4 होगा। तो लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। तो मैंने बोला देखो शुरू में अभी हम स्टार्टिंग है तो अभी हम फिगर बनाएंगे, वैसे मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का हो गया। अब उसने बोला है कि पैराबोला पे ऐसा पॉइंट बताओ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जिसका फोकल डिस्टेंस 4 हो। तो मान लिया ये है, मान लिया एक मिनट ये वाला पॉइंट है जिसका फोकल डिस्टेंस 4 है। तो दैट मींस अगर मैंने P इसको बोला x1 y1, तो PS इज बेसिकली दिस इज इक्वल टू PS मेरा हो गया 4 के बराबर, ठीक है। अच्छा तो फिर अब हमें पता है कि फोकल डिस्टेंस PS किसके बराबर होता है, PD के बराबर। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं सो दैट एक बार थियरी दोबारा रिवाइज हो जाए, अदरवाइज मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकता था। सो दिस इज PD। तो मैंने कहा PS इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू दिस इज A, यहां से यहां तक डिस्टेंस, एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस इज x1, क्योंकि x1 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो जो कोऑर्डिनेट होगा दैट डायरेक्टली विल गिव द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। वैसे तो हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ x1 लिखते हैं जनरली, जैसे कोई भी पॉइंट है ना अल्फा कॉमा बीटा, कोई पॉइंट है प्लेन पे, तो उस पॉइंट अल्फा क्या डिनोट करता है, y मॉड ऑफ अल्फा क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। बट हियर x1 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, x1 डायरेक्टली गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ओके, सो दिस इज व्हाट a प्लस x1। अब a मेरा क्या है, तो अब मैं इस पैराबोला को कंपेयर करूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो 4ax मेरा 8x के बराबर है, तो a किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर। तो इधर से मेरा ये कितना आया, ये तो 4 लिखा है इधर, ये 4 इज इक्वल टू 2 प्लस x1, तो x1 मुझे मिला 2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया x कोऑर्डिनेट 2। अब y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करें, तो ऑफ कोर्स 2 को मैं इसमें रखूंगा क्योंकि P पॉइंट जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x, x हियर इज 2, तो y की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 4। अब 2 वैल्यू क्यों मिल रही है खुद सोचो,
जैसा कि मेरा इधर एक पॉइंट होगा उसी तरीके से मेरा सिमेट्री से एक इधर पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस भी ये 4 के बराबर होगा, एंड दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू 2, -4 एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू 2, 4. So there are 2 points on the parabola जिसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज हमारा क्या था 4. Got it? Pretty simple. चलो तो ये हो गया हमारा बेसिक क्वेश्चन. अच्छा मैं एक बार वर्टिकल पैराबोला के लिए और ये चीज डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट लगेगा, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आता हूं. पहले पॉज करो, उसको कॉपी करो. क्या बोला मैंने? अभी तो हमने हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए देखा, अब मैं एक बार वर्टिकल पैराबोला के लिए मतलब x² = 4ay वाले के लिए डिस्कस कर लेता हूं. फोकल डिस्टेंस क्या होगा. वैसे x और y का रोल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं तो, बट फिर भी एक बार बता देता हूं. तो हमारा x² = 4ay ये पैराबोला होता है. दिस इज माय x² = 4ay. तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट P जिसका फोकल डिस्टेंस निकालना है, एंड लेट्स से दिस इज द s. तो PS इज व्हाट माय, दिस इज PS इज फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P. अच्छा तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला आई कैन से कि PS किसके बराबर होगा, PD के, वेयर D इज द डायरेक्ट्रिक्स. ये डायरेक्ट्रिक्स मान लिया तो इसके बराबर होगा. अब अगेन सेम कहानी. तो मैंने बोला कि जो PS है दैट इज अवर फोकल डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू PD डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स. लेट्स से इसको D बोल देता हूं, D पॉइंट. तो अगेन वर्ट इस टेंजेंट में और इसमें डिस्टेंस कितना होता है, A का, A यूनिट्स पीछे होता है क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या होती है, y + a = 0. दिस डिस्टेंस इज A. अच्छा अब मैंने बोला अगर P का कोऑर्डिनेट है x1, y1 तो y1 क्या डिनोट करेगा. देखो y1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है पैराबोला से, तो y1 पॉजिटिव होगा, बट y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. तो P का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज y1. तो मैं PD को टोटल क्या लिख सकता हूं, a + y1. तो a + y1 जिसको ऐसे लिख सकते हैं a + y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. उधर क्या आया था हमारा, a + xp, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. इधर क्या आया, a + y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. अब जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था अच्छा वाला उसके ऊपर आता है. इसको रब कर रहा हूं, कॉपी करो. The question is find equation of circle. Find equation of circle with center at the focus of parabola, centered focus of the parabola y² = 12x, ठीक है, and which touches the parabola, and which touches the parabola, and which touches the parabola. ठीक है, करो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना. अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं. तो उसने क्या बोला उसको पहले समझो ध्यान से. अगर वो वाला पॉइंट याद है, कौन सा, इससे जस्ट जो हमने नोट करके लिखा था कि जो पैराबोला पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट में से सबसे नजदीक जो पॉइंट है फोकस के, दैट इज वर्टेक्स. तो ये चुटकियों में हो जाएगा. कैसे होगा देखो. लेट्स से दिस इज माय पैराबोला, y² = 12x, ठीक है. अच्छा फिर उसने क्या बोला कि जो सर्कल है उसका सेंटर है फोकस पे. तो फोकस क्या होता है, a, 0. तो अगर मैंने इसको 4ax से कंपेयर किया तो a का वैल्यू कितना मिलेगा, 3. दैट मींस माय फोकस इज समवेयर हियर व्हिच इज s 3, 0. अब इसको ऐसे समझो, चलो थोड़ा और नजदीक लेता हूं मैं, एक तो फिगर समझ में नहीं आएगा तुम्हें. लेट्स से इधर ये थोड़ा सा पैराबोला को और बेटर बनाता हूं मैं. It is something like this. This is the parabola. Okay. Now this is my focus S, which is 3, 0. अब उसने बोला है कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालो which is centered at focus and which touches the circle. अब सर्कल को टच कर रहा है तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे. तो अब मैं वही वाला नोट रिकॉल करूंगा कि अगर जो सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट में से सबसे क्लोजेस्ट, सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होता है फोकस के, वर्टेक्स. दैट इज ओरिजिन इन केस ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, which is this one.
ठीक है। तो अब मैंने बोला अगर मैंने मान लो सर्कल बनाना स्टार्ट किया, लेट्स से मैंने एक सर्कल ये बनाया विच इज सेंटर्ड एरो, अभी तो टच नहीं कर रहा पैराबोला को, फिर मैंने इस सर्कल की रेडियस बढ़ाई, थोड़ी और बढ़ाई, अभी भी टच नहीं कर रहा। कैसे मैं बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, सबसे पहले जो सर्कल टच करेगा पैराबोला को वो कहां करेगा। अब मुझे पता है कि फोकस से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पैराबोला के कौन सा है, तो वर्टेक्स, तो जो सर्कल बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है। इससे जैसे सर्कल को मैं धीरे धीरे रेडियस बढ़ाते जा रहा हूं ना, तो सर्कल पहले तो टच नहीं कर रहा जब छोटा है सर्कल, जैसे जैसे मैं बढ़ाता गया तो जैसे सबसे पहले कहां टच करेगा, जो सबसे फोकस के सबसे नजदीक होगा एंड ऑल्सो ऑन द पैराबोला, तो वर्टेक्स इज द सिनेरियो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। तो अब दिख रहा है क्लियरली कि फोकस सेंटर क्या हो गया सर्कल का 3,0 एंड रेडियस विल बी नथिंग बट फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस, क्योंकि वर्टेक्स पे टेंजेंट वर्टेक्स पे टच कर रहा है, तो वर्टेक्स इज लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, हेंस रेडियस विल बी 3। तो मेरा सेंटर हो गया रिक्वायर्ड सर्कल का 3,0 एंड रेडियस विल बी 3। तो फाइनल इक्वेशन इज x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, दैट्स इट। x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। गेटिंग इट? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं हम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो मैं कराने वाला, मार्क इट एज गुड। क्वेश्चन क्या है कि लेट अ सर्कल touches a given circle externally and a given line then identify locus of center of variable circle, then identify locus of center of variable circle। तो पॉज करो वीडियो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। उसने क्या बोला, एक सर्कल है जो हमारे गिवन सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली, तो लेट्स से दिस इज माय गिवन सर्कल मतलब फिक्स सर्कल, दिस इज माय लेट्स से सेंटर 1 C1 सर्कल ले रहा हूं इसको, और दिस इज माय फिक्स्ड, ठीक है। उसके बाद एक लाइन भी फिक्स है, लेट्स से दिस इज अ लाइन, फिक्स्ड लाइन, ठीक है। अब सिनेरियो क्या हो रहा है हमारा, थोड़ा पास बना देता हूं एक बार, दिस इज अ फिक्स्ड लाइन। अब हमारा जो वेरिएबल सर्कल है क्या लिखा है, देखो, जो हमारा लेट अस सर्कल टचेस अ गिवन सर्कल एक्सटर्नली एंड द गिवन लाइन, देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। तो जो वेरिएबल सर्कल है वो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो इसके सेंटर का लोकस निकालना है, लेट्स से दिस इज सेंटर इज C, निकालना है। मतलब देखो डाटा तो कुछ है नहीं गिवन, तो हमें बस सिंपली मैं बोल सकता हूं इक्वेशंस वगैरह नहीं निकालनी, बट आइडेंटिफाई करना है, मतलब जस्ट वी हैव टू टेल कि लोकस क्या होगा, ओके। कैसे कर रहा है, जैसे दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्कल, अदर पॉसिबिलिटी इज लाइक लेट्स से दिस, ये सर्कल हो गया व्हिच इज टचिंग दिस सर्कल एक्सटर्नली एंड दिस गिवन लाइन, लेट्स से अनदर सर्कल इज दिस एंड सो ऑन। तो ये जो सर्कल, जो वेरिएबल सर्कल है, ये जिस कर्व पे मूव करेगा वो कर्व आइडेंटिफाई करना है, उसका लोकस निकालना है, गेटिंग इट। तो दिस इज द डायग्राम। तो इसको तो मैं हटा देता हूं, ठीक है ना, फाइनली ये समझाने के लिए बनाया था मैंने। अब सोचो क्या करें, जस्ट थिंक इट व्हाट वी कैन डू। तो देखते हैं, मैं इस सर्कल को भी थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सॉल्यूशन बेटर करने के समझाने के लिए। लेट्स से ये मेरा फिक्स सर्कल ये रहा, ठीक है, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल C1, ओके। तो कैसे करें स्टार्ट, देखना कि अब ये सेंटर, ये सर्कल और ये सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं,
तो इन दोनों के बीच में से सेंटर में डिस्टेंस होगा दैट इज C1 दैट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R। मतलब अगर मैं इसका रेडियस R1 बोल रहा हूं, इसका रेडियस R बोल रहा हूं, तो C से C1 का डिस्टेंस R1 प्लस R होगा। दोनों सेंटर्स के एक्सटर्नल टच कर रहे हैं ना, तो C का C1 से डिस्टेंस इज R, सम ऑफ रेडियस दैट इज R1 प्लस R, पहली इक्वेशन। उसके बाद जो हमारा ये सर्कल है, जो वेरिएबल सर्कल है, वो उस लाइन को भी टच कर रहा है। लाइन को टच कर रहा है मतलब उसके सेंटर से उस लाइन का डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल्स टू इट्स रेडियस। सो दैट मींस C का लेट्स से L से, इस लाइन को मैं L बोल देता हूं, C का L से डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू R। यहां तक कहानी कंप्लीट हुई। अब क्या करें, अब क्या करा जाए, सोचो थोड़ा, अब थोड़ा दिमाग वाला काम है। तो ऐसे सोचो कि हम क्या एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लें कि प्रूव हो जाए कि ये पर्टिकुलर कर्व है। देखो एक सबसे बड़ी हिंट की हमारा पैराबोला चैप्टर चल रहा है, तो ज्यादातर चांसेस है कि पैराबोला ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक माइंड में मैं ऐसे नहीं बोल रहा एग्जाम में ऐसा सोचोगे, ऑफ कोर्स एग्जाम में तो सारे चैप्टर्स है ना, बट फॉर टाइम बीइंग मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि लेट्स सपोज पैराबोला आने वाला है, मान लिया पहले से, तो पैराबोला आएगा तो क्या इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी, मैं कमेंट कर दूं कि हाँ रिक्वायर्ड लोकस इज अ पैराबोला। तो बेसिक डेफिनेशन पैराबोला की क्या थी, बेसिक डेफिनेशन सुनो, PS is equal to PL, this is the basic definition of parabola। P is a locus of point जिसका distance from S मतलब fixed point is equal to distance from fixed line। तो मुझे इस टाइप की इक्वेशन चाहिए, जब P की जगह तो मुझे सेंटर चाहिए C, S की जगह एक फिक्स पॉइंट चाहिए और L की जगह एक लाइन चाहिए। तो C का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू C का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L। तो देखो, और ये बराबर आना चाहिए, ऐसा अगर कुछ आ गया देन आई विल कमेंट। तो अभी तो ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे। अगर मान लो 1 मिनट के लिए अगर ये बराबर, ये R1 प्लस R और इधर भी R1 प्लस R टाइप की चीज आ जाती, सुनो 1 मिनट के लिए सुनना, मैं भी लिख रहा हूं बट दैट इज रॉन्ग। मैंने बोला 1 मिनट के लिए अगर ये भी R1 आ जाता 1 मिनट के लिए, मान लिया हाइपोथेटिकल, तो मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या बोलता, C1 इज इक्वल टू CL। अब इसको और इसको रिलेट करो, एग्जैक्टली लिखा है, इसको रीड कैसे करूंगा, C का डिस्टेंस फ्रॉम C1 एक फिक्स पॉइंट है, क्योंकि C1 सर्कल तो फिक्स है, तो C1 इज फिक्स इज इक्वल टू C, मतलब जो वेरिएबल पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम लाइन है, तो मैं क्या बोलूंगा, C का लोकस इज पैराबोला। तो इस टाइप की इक्वेशन मुझे चाहिए। बिफोर कमेंटिंग मैं फाइनल स्टेटमेंट कमेंट करूंगा, उससे पहले मेरे को इस टाइप की कोई इक्वेशन बन जानी चाहिए। गेट इट? अब एक बार ट्राई करो कैसे ऑब्टेन करें, थोड़ा दिमाग लगेगा थोड़ा सा। अब मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये अपन अब करेक्ट वाला लिख लेते हैं, ये हमारा क्या किया, मैंने बोला एक लाइन इधर, ये लाइन L है, ठीक है ना। अब मैंने बोला इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ली विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R1। क्या बोला मैंने, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ली एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन इज लेट्स से R1, मान सकता हूं, लेट्स से दिस इज L डैश मान लिया उसको, दिस इज L, दिस इज L डैश। अच्छा मैंने बोला अगर L फिक्स है तो उससे R1 डिस्टेंस पे, R1 इज अ फिक्स नंबर ना, बिकॉज सर्कल इज फिक्स C1, तो लेट्स से R1 की वैल्यू 5 है, तो मैंने बोला एक लाइन है तुम्हारी, ये लाइन है, इससे 5 डिस्टेंस पे एक लाइन होगी, ऑफ कोर्स वो भी फिक्स होगी। अगर ये फिक्स है एंड इसके पैरेलल लाइन निकालना है मुझे, एंड दैट विल आल्सो एंड एट अ डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, सो दिस इज अगेन फिक्स्ड। इस चीज को समझो पहले, जो मैंने बोला कि ये जो लाइन है L डैश, दैट विल आल्सो बी अ फिक्स्ड लाइन, इसको फील करो, क्योंकि ये एक लाइन है, गिवन लाइन L, मैंने बोला इससे R1 डिस्टेंस में मैंने एक लाइन ले ली, सो दिस विल आल्सो बी अ फिक्स्ड लाइन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो ठीक है मेरी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब मैं इस सेंटर और इस लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, वेरिएबल सर्कल का सेंटर और L डैश के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिख सकता हूं C का डिस्टेंस फ्रॉम L डैश, C का डिस्टेंस फ्रॉम L डैश इज इक्वल टू इस सर्कल का रेडियस प्लस R1, मतलब R प्लस R1, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 देखो, RHS सेम लिखा है तो LHS ही बराबर होना चाहिए, तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 C1 इज इक्वल टू C L डैश। अब इसको रीड करो लैंग्वेज फॉर्म में, C जिसका लोकस निकालना है वेरिएबल पॉइंट, उसका डिस्टेंस फ्रॉम C1 इज अ फिक्स पॉइंट, इज इक्वल टू C वेरिएबल पॉइंट, उसका डिस्टेंस फ्रॉम L डैश। तो वही हो गया, C एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम एक फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन, हेंस लोकस ऑफ C विल बी अ पैराबोला, हेंस लोकस ऑफ C विल बी अ पैराबोला। आई थिंक क्लियर हुआ, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है।
ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। देखो, लेट टू parabola have same focus in first quadrant and their directrix are x-axis and y-axis respectively, and their directrix are x-axis and y-axis respectively, then prove that their point of intersection lies on the line y is equal to x. Then prove that their point of intersection lies on the line y is equal to x. पहले फिगर बनाओ और समझो कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है ना, देन सॉल्व इट। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका। लेट टू पैराबोलास हैव सेम फोकस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो लेट से पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली मैंने, दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, दो पैराबोला से फोकस सेम है, तो एक फोकस मान लिया, लेट से दिस इज द फोकस एस, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो लेट से पैराबोला 1 के लिए डायरेक्ट्रिक्स अगर एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और फोकस ये है, तो मुझे पता है कि जो एक्सिस होगी पैराबोला की, अब बेसिक डेफिनेशन क्या होती है एक्सिस की? एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस। तो मैंने बोला जो पैराबोला 1 है उसके लिए दिस विल बी द एक्सिस, एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू, बिकॉज एक्स एक्सिस को उसने बोला डायरेक्ट्रिक्स है। पैराबोला 1 के लिए डायरेक्ट्रिक्स लेट से D1 बोल देता हूं, डायरेक्ट्रिक्स 1। तो ये क्या होगा? एक्सिस लेट से A1 बोल देता हूं, एक्सिस फॉर पैराबोला 1। क्लियर है? तो पैराबोला, अच्छा इसका मतलब अब एक और चीज कि जो हमें पता है पैराबोला में व्हाटएवर पैराबोला जैसा भी है कहीं भी उठा के रख दो, बट ये तो पक्की बात है कि ये लेट्स से दिस इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स n, और ये अगर मेरा वर्टेक्स है और ये s है, तो वर्टेक्स जो होता है n और s का मिड पॉइंट होता है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट इज वर्टेक्स। तो दिस इज फोकस, दिस इज हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसका मिड पॉइंट कहीं, तो यहां आएगा मेरा वर्टेक्स। तो पैराबोला कैसा होगा? कुछ तो इस टाइप का होगा। देखो समझ में आया? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब मैंने बोला दूसरे पैराबोला पे आते हैं। दूसरे पैराबोला पे उसने बोला कि डायरेक्ट एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस है, तो डेफिनेटली उसका एक्सिस क्या होगा? दिस विल बी द एक्सिस। ये क्या है? बेसिकली D2, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला 2, एंड दिस विल बी द एक्सिस 2। तो ऑफ कोर्स इनका जो मिड पॉइंट होगा वो मेरा कहीं यहां कहीं होगा, मान लिया यहां कहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दिखने में अजीब लगेगा, ओके कोई बात नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पे ज्यादा मत जाना, ठीक है। लेट्स से दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स V1 बोला था मैंने, उसी तरीके से ये दिस इज द वर्टेक्स V2 ऑफ पैराबोला 2। तो वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, तो पैराबोला क्या होगा? समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा मैं ऐसे बना रहा हूं कि ये, ठीक है, ये पैराबोला, रेड वाला मेरा पैराबोला 2 है, और जो ब्लैक एंड ब्लू है दैट इज माय पैराबोला 1। चलो एक बार और पैराबोला 1 को थोड़ा और शेड कर देता हूं। दिस इज ब्लू कलर से बना रहा हूं मैं पूरा, ठीक है। तो ब्लू वाला मेरा पैराबोला 1 है, रेड वाला मेरा पैराबोला 2 है। अब उसने क्या बोला कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दैट विल लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। तो दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा एक ये है, तो मान लिया लेट से P, मुझे प्रूव करना है P जो है वो क्या है अपना y इज इक्वल टू x लाइन पे आ रहा है। अच्छा y इज इक्वल टू x लाइन पे आ रहा है, दैट मींस उसका x और y कोऑर्डिनेट सेम होगा ऑफ कोर्स।
चलो अब सुनना ध्यान से, इसके सॉल्यूशन में कुछ नहीं, एक ही लाइन का सॉल्यूशन है बेसिकली, ठीक है ना। मेन इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं है खास, एक ही लाइन में आ जाएगा। कैसे देखना, अब मैंने बोला पहले मैं पैराबोला 1 के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला 1, विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला 1। सुनना, अब 1 मिनट के लिए रेड वाले को भूल गए, जस्ट फोकस ऑन द ब्लू वाला पैराबोला। क्या बोला? जस्ट फोकस ऑन द ब्लू वाला पैराबोला। तुम्हारे सामने केवल ब्लू वाला रखा हुआ है, ऐसे सोचो। तो मैंने बोला P का S से डिस्टेंस, जस्ट फोकस ऑन द ब्लू वाला, इज सेम एज P का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। मैंने बोला P का S से डिस्टेंस इज इक्वल टू P का, लेट्स से ये x एक्सिस है तो Px बोल दिया इसको, इक्वेशन 1। अब मैंने बोला, अब मैं बात कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला 2, विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला 2। अब 1 मिनट के लिए ब्लू वाले को भूल गए। अब मैंने बोला पैराबोला 2 के लिए P का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू P का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, दिस वन। तो P का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, क्योंकि फोकस सेम है ना दोनों पैराबोला का, इज इक्वल टू P का डिस्टेंस फ्रॉम इसका डायरेक्ट्रिक्स विच इज y एक्सिस, इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इधर भी PS लिखा है, इधर भी PS लिखा है, मतलब LHS बराबर है। तो क्या मिला हमें? P का डिस्टेंस फ्रॉम x इज इक्वल टू P का डिस्टेंस फ्रॉम y। x here means x axis, y means y axis। अब ये ऐसा लिखा है, P का डिस्टेंस फ्रॉम x axis इज इक्वल टू P का डिस्टेंस फ्रॉम y axis। दिस इंप्लाइज P lies on y is equal to x line, क्योंकि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस और y एक्सिस से सेम है, दैट मींस व्हाट, उसके x और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, मतलब वो y is equal to x लाइन पे लाई करेगी, ऐसे बोल लो। या फिर इसको हम एंगुलर बाइसेक्टर के कांसेप्ट से भी बोल सकते हैं। कैसे कि P एक ऐसा पॉइंट है जिसका x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस सेम है, देयरफॉर इट विल लाई ऑन एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। P एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम, याद है अपन एंगुलर बाइसेक्टर को कैसे डिफाइन किया था? P एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम L1 और L2 सेम होता है। ये L1 है, ये L2 है। मैंने बोला जो एंगुलर बाइसेक्टर B1 को हमने कैसे डिफाइन किया था लोकस के टर्म्स में, कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। यहीं से तो डेरिवेशन किया था हमने। एंगुलर बाइसेक्टर का डेफिनेशन ही होता है कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस L1 एंड L2। तो L1 का काम x एक्सिस कर रहा है, L2 का काम y एक्सिस कर रहा है, तो P का डिस्टेंस फ्रॉम L1 इज इक्वल टू P का डिस्टेंस फ्रॉम L2, व्हिच इंप्लाइज P लाइज ऑन एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड वी नो x एक्सिस और y एक्सिस का एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है? y इज इक्वल टू x लाइन, हैंस प्रूव्ड। इसको स्टेटमेंट वाइज भी लिख लो, दिस P लाइज ऑन एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू y लाइन। गॉट इट? तो मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ खास नहीं था, मेन था इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व था। ठीक है, गॉट इट? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो अब हम कुछ थोड़ा थियरी पार्ट देख लेते हैं, फिर आएंगे हम दोबारा क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट इज पैरामेट्रिक पॉइंट, मतलब नेक्स्ट आर्टिकल इज पैरामेट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो जैसे अपना सर्कल था, सर्कल जैसे मान लो मैंने एक सर्कल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ सर्कल। तो इस पे हमने पैरामेट्रिक पॉइंट देखा था, क्या होता है? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, मतलब कोई भी एक पॉइंट है, इसको मैं एज्यूम कर सकता हूं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अगर तुमने इस कोऑर्डिनेट को इसकी इक्वेशन में रखा तो तुम्हें LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा। जस्ट लाइक दैट हम क्या कर सकते हैं, और अगर मैं स्टैंडर्ड पहले स्टैंडर्ड के लिए दिखा रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, फिर हम एक टेबल बना के बाकी 3 रिमेनिंग पैराबोलास के लिए भी लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए स्टेटमेंट लिखो पहले तो, द पैरामेट्रिक पॉइंट, द पैरामेट्रिक या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैन बी टेकन एज, वैसे ले तो बहुत तरीके से सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है मैं वो बता रहा हूं। द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैन बी टेकन एज a t स्क्वायर कॉमा 2at
वेयर टी इज पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्या होता है, जिसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए आई गेट अलग अलग पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। फॉर एग्जांपल हमारा सर्कल में थीटा पैरामीटर होता है, इधर क्या होता था हमारा थीटा पैरामीटर होता था, आर तो कांस्टेंट होता था। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आई गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये पॉइंट मिलेगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 रखूंगा तो ये, फॉर मतलब थीटा की एक वैल्यू के लिए एक पॉइंट मिलेगा सर्कल पे। तो उसी प्रकार ये टी पैरामीटर है, मतलब टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व। अभी मैं ये भी बताऊंगा टी की इस रेंज के अंदर लाई करेगा तो पैराबोला पे क्या लोकेट होगा, वो भी आता हूं, उस पे भी आऊंगा। बट बिफोर दैट इसको याद कर लिया, दिस इज व्हाट पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द पैराबोला। कभी भी मुझे अगर जरूरत पड़ी पैरामीटर एज्यूम करने की, पैरामेट्रिक पॉइंट, तो बेहिचक आई विल एज्यूम दिस। ठीक है, ये तो क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब मैंने बोला था कि जैसे ये सर्कल है, इसमें मैंने इसको तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोला था, बट मैंने बोला ये जो इक्वेशन है दिस इज व्हाट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसी को मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन को ऐसे बोला था, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस कंबाइनली स्पेलिंग देख लेना, DLY रिप्रेजेंट सर्कल x, क्योंकि जैसे आप अगर मुझे इधर क्या है पैरामीटर थीटा, इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करूं, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो यही इक्वेशन आ जाएगी। मतलब ये इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज सेम एक्चुअली, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो उसी प्रकार ये तो मेरा हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसी को मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at। दिस जॉइंटली रिप्रेजेंट द सेम कर्व, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे उधर हमने थीटा एलिमिनेट करने के लिए क्या किया था, स्क्वायर करके ऐड किया, तो इधर हम इधर एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इधर से क्या करो, टी उठा के ऊपर रख दो, इधर से मैंने कहा टी उठा के, जैसे इधर से टी कितना आया y बाय 2a, मुझे टी एलिमिनेट करना है ना, बेसिकली टी इज अ पैरामीटर, देन ओनली आई विल गेट दिस कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये वाला टी का वैल्यू उठा के ऊपर वाले में रख दो, तो ये हो गया x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। तो इधर से हमारा आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वही चीज आ गई। दिस इज फ्री ऑफ पैरामीटर, तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, गेट। चलो, तो अब मैं बताता हूं थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे पैराबोला पे। ओके, सो वीडियो पॉज करो, पहले तो इसको लिखो अच्छे से। ये भी लिख लेना साइड में, ठीक है, एक बार रिकॉल हो जाएगा तुम्हारा सर्कल भी। पैराबोला रिवाइज करोगे तो साथ में सर्कल का भी कुछ पॉइंट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मैंने जैसे बोला कि टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट अलग अलग पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, तो वही चीज मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। देखो मेरा पॉइंट क्या था, p इज इक्वल टू a t स्क्वायर 2at। ठीक है, और मुझे पता है पैराबोला मेरा ये है। ठीक है, अच्छा मैंने t एक मिनट के लिए t को 1 रखा, तो क्या आएगा मेरा t इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड a 2a। अच्छा, ये मेरा फोकस होता है a 0। अब याद करो a 2a क्या होता था, बताया था मैंने तुम्हें, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। और वो क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, मतलब डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर रही है, दैट इज लेटस रेक्टम। तो दिस इज द लेटस रेक्टम। इसका जो पॉइंट होता था, ये कोऑर्डिनेट हमने बोला था कैसे निकाला था, वर्टिकल लाइन है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा a, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या किया था हमने, पैराबोला की इक्वेशन में x की जगह a डाला था, तो उधर से y की दो वैल्यूज मिलती हैं, 2a एंड -2a। तो 2a करस्पॉन्ड्स टू दिस एंड -2a करस्पॉन्ड्स टू दिस, तो इसका हो गया a, -2a। याद है कुछ, इसको मैंने बोला था L, इसको बोला L डैश, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। ये हमने पहले देखा था, अब मैं पैरामीटर से बता रहा हूं इसको। अब मैंने बोला इसमें पैरामीटर में अगर मैंने t की जगह 1 डाला तो देखो क्या आ रहा है, t की जगह 1 डालोगे तो a, 2a आ रहा है। तो बेसिकली जो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम वाला ये वाला पॉइंट है ना, इसके लिए t इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली जो नीचे वाला एंड पॉइंट है, इसमें ऐसा क्या डालू टी की जगह कि ये आ जाए, दिख रहा है क्लियरली, टी की जगह -1 डाल दो तो वही आएगा। तो इस पर मैंने t इज इक्वल टू -1 डाल दिया, -1 के करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। अच्छा, उसके बाद और भी लोकेट करते हैं। ये तो क्या t इज इक्वल टू 1 के लिए बहुत स्पेसिफिक वैल्यू, मैंने कहा t इज